जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ब्रेक। क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं कि मार्की ने हायर हाई लगाया, देन हायर लो लगाया, देन हायर हाई लगाया और स्ट्रक्चर ब्रेक किया टू दी अप साइड, या फिर लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगाया, लोअर लो लगाया और स्ट्रक्चर ब्रेक किया टू दी डाउन साइड। अब ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक्स हैं ये कितनी टाइप्स के हैं और हमने इनको रियल मार्केट के अंदर चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से मार्क करना है। तो चले आज हम ये सारा कुछ मुकम्मल रेट करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक की टाइप कितनी है और किस तरीके से हमने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है कि वाकई ही मार्केट ने अब स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो होता है जो कैंडल स्टिक की क्लोजिंग होती है, जो कैंडल स्टिक की बॉडी होती है उसका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ उसके ऊपर क्लोज होना, ये हमारा एक स्ट्रक्चर ब्रेक की फर्स्ट टाइप है। कि अगर हमारे पास कैंडल की जो क्लोजिंग होती है, जो कैंडल की बॉडी क्लोजिंग होती है लाइक दिस, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे एक कैंडल का क्लोज होना, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है। जो सेकंड टाइप है उसके अंदर जो कैंडल की विक होती है, जैसे कि ये कैंडल की विक है, इसके ऊपर एक कैंडल का क्लोज होना, या जैसे ये विक है तो इसके नीचे एक कैंडल का क्लोज होना, ये हमारे पास सेकंड टाइप है। और जो फाइनल टाइप है और जो तीसरी टाइप है वो है कि जी विक टू विक क्लोजिंग। कि अगर कैंडल को मिसाल ले लें, कैंडल की ये विक है, इसके ऊपर एक विक चली जाती है तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक है हमारा। जैसे कि ये विक है, इसके ऊपर एक कैंडल चली जाती है, कैंडल की विक चली जाती है तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक है हमारा लाइक दिस। अगर ये कैंडल की विक्स के नीचे कैंडल जो अगर क्लोज हो जाती है या फिर जस्ट नीचे एक विक भी चली जाती है तो वो भी स्ट्रक्चर ब्रेक है हमारा। तो ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं। फर्स्ट जो कैंडल की क्लोजिंग होती है, जो कैंडल की बॉडीज़ होती हैं उसके ऊपर एक मोमेंटम कैंडल का या जस्ट एक कैंडल का उसके ऊपर क्लोज हो जाना, उनके जो हाइस हैं उनके ऊपर क्लोज हो जाना, या जो उनके लोज हैं इनके नीचे क्लोज हो जाना। जो सेकंड है जो कैंडल की विक होती है, इसके ऊपर किसी भी कैंडल का क्लोज होना, या ये जैसे कि विक के अगर मार्केट ने नीचे स्ट्रक्चर ब्रेक करना है तो इस विक के नीचे एक कैंडल का क्लोज होना हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक माना जाता है। और ये जो तीसरी टाइप है हम इसको स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मानते, हम इन दो को स्ट्रक्चर ब्रेक मानते हैं। कि मिसाल ले लें, मार्केट ने लगाया हायर हाई फिर हायर लो, अभी ये यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग है, जो यहाँ पर कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है वो यहाँ पर है और विक यहाँ पर है। मार्केट जब दोबारा से इस कैंडल की जो है बॉडी इसके ऊपर क्लोज होगी तो ये हमारा एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। सेम अगर यहाँ पर कैंडल की विक्स हैं तो जब तक विक्स के ऊपर प्राइस जाकर क्लोज नहीं होती तो हम वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मानेंगे। और जिसको मैं ट्रेड करता हूँ, जो मेरे लिए एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक होता है वो होता है कि विक्स के ऊपर एक फुल बॉडी कैंडल का क्लोज होना, ये मेरे लिए एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक है। मैं इसको भी ट्रेड नहीं करता, इसको भी ट्रेड नहीं करता, इसको तो बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करता। तो जो ये होती है, जो कैंडल की विक्स के ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज हो जाए या कोई विक्स के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तो ये हमारे लिए एक स्ट्रक्चर ब्रेक माना जाता है। और जो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जो एक वैलिड हमारे पास ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वो होता है कैंडल की जो विक्स होती हैं उनके ऊपर एक फुल बॉडी कैंडल का क्लोज होना, यानी कि इनके ऊपर कम से कम एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इस तरीके से भी नहीं, इस तरीके से भी नहीं, ये भी किसी हद तक ठीक है, ये भी एक तरीके से वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। लेकिन अगर जो विक्स होती हैं उनके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो वो इन सबसे ज़्यादा और बेहतरीन स्ट्रक्चर ब्रेक है। तो अभी जो चीज़ हमने पढ़ी है कि स्ट्रक्चर ब्रेक, अभी जो स्ट्रक्चर ब्रेक की तीन टाइप है वो मैं आपको रियल मार्केट के अंदर दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट क्या है जी, अगर हमारे पास मिसाल ले लें, जो फर्स्ट है वो होती है कैंडल की जो क्लोजिंग होती है, जो कैंडल की जो क्लोज होती हैं बॉडीज़ उनके ऊपर किसी कैंडल का क्लोज होना। तो मिसाल ले लें, जो हमारे पास वैलिड एक कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग है तो वो ये है, ठीक। अब इसके ऊपर ये एक कैंडल क्लोज हो गई तो ये भी हमारा एक स्ट्रक्चर ब्रेक है। अगर आप फर्स्ट टाइप को ट्रेड करते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर की फर्स्ट टाइप को ट्रेड करते हैं कि जो स्ट्रक्चर की फर्स्ट टाइप है ब्रेक की, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट,
तो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास ये है, जिसमें क्या होता है कि अगर कैंडल की जो क्लोजिंग है, जो कैंडल की जो होती हैं बॉडीज़, उनकी क्लोजिंग है, उनके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो वो हमारा एक स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। लाइक दिस, ये हमारे पास कैंडल की क्लोजिंग थी, कैंडल की जो थी यहाँ पर थी बॉडीज़, ये 3 लगातार कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई। अब इनके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई है। तो अगर आप फर्स्ट टाइप को ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइप को मानते हैं कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक है, तो ये आपका एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक है। लेकिन अगर आप इसको नहीं मानते और आप सेकंड टाइप को ट्रेड करना चाहते हैं, तो जो सेकंड टाइप है वो है कि जो कैंडल की विक्स होती हैं, लाइक दिस हाईएस्ट हाई जो विक है, इसके ऊपर किसी भी कैंडल का क्लोज होना, लाइक ये विक थी, अब इसके ऊपर ये क्लोजिंग हो गई है बॉडी की, तो ये हमारा एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक है और मैं इसी को ही ट्रेड करता हूँ। आप इसी को ट्रेड करें तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, स्ट्राइक रेट आपका और अच्छा हो जाएगा। अब जो तीसरी टाइप है जिसको कि हम ट्रेड नहीं करते, वो होता है कि जो कैंडल की विक्स हैं, उनको अगर कोई विक भी ऊपर चली जाती है, तो अगर कोई मतलब कोई कैंडल कोई ऊपर विक लगा कर नीचे आ जाती है, तो वो भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर ब्रेक माना जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम जो तीसरी टाइप है उसको ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक था टू द डाउन साइड। कैसे कि ये कैंडल की विक है, ओके, और ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई हैं, तो ये हमारे पास एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक था। अगर कैंडल विक्स लगा कर भी आ जाती तो भी हमारे पास ये वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक था, लेकिन नहीं, हम इसको ट्रेड नहीं करते। हमने जो ट्रेड करना है वो जो कैंडल की विक्स होती हैं उनका कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो, उनके ऊपर कैंडल क्लोज हो, तो हम उसको एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक मानेंगे। जैसे कि अब ये देखें, ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई तो हमारे पास क्या लगा, एक लगा हायर हाई, फिर ये रिट्रेसमेंट, ये हमारा हायर लो, एंड देन दोबारा प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और इस विक के ऊपर जाकर क्लोजिंग हो गई, तो ये भी हमारे पास एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक है। तो हम इस टाइप को ट्रेड करते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइप को ट्रेड करना है जिसके अंदर जो कैंडल की बॉडीज़ होती हैं उनका स्ट्रक्चर ब्रेक, तो ये कैंडल की बॉडीज़ और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक। लेकिन अगर आप सेकंड टाइप को ट्रेड करना चाहते हैं और उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, तो आप इसको मानेंगे कि ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक है। और फिर जो नीचे डिमांड जोन होंगे, लाइक दिस, जैसे कि एक डिमांड जोन था हमारा, फिर जो ये डिमांड जोन था, हम इनको ट्रेड करेंगे कि प्राइस इनमें वापस आए, रिटर्न करें और हम ट्रेड करें। तो ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हैं उनकी 3 टाइप है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको कि जो फर्स्ट टाइप है उसके लिए जो हमारी कैंडल की बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो वो हमारा एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक है जिसको हम ट्रेड नहीं करते। सेकंड जो है, जो कैंडल की विक्स होती हैं इनके ऊपर जाकर कोई कैंडल क्लोज हो तो हम उसको वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक मानते हैं और ये सबसे अच्छा है। आप किसी को ट्रेड करें, आप इसी को एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक मानें। जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है जिसका, वो ये सेकेंड वाली है कि जो कैंडल की विक्स हैं इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो, उनके हाइज़ के ऊपर एक या फिर उनके लोज के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो, तो हम उसको ही एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक मानेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर आ रहा है गोल्ड के चार्ट के ऊपर नज़र कि मार्केट ने क्या किया, ये विक थी हमारे पास, ये हाईएस्ट हाई था, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज की, तो अभी ये हमारे पास एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक है। देन प्राइस ने क्या किया, हायर हाई लगाने के बाद देन रिट्रेसमेंट की, हायर लो लगाया, देन स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ये जो विक थी हाईएस्ट हाई था, इसको ऊपर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई और इस कैंडल के थ्रू हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। देन प्राइस जब दोबारा से करेक्शन करेगी, डिमांड जोन में आएगी और दोबारा से ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, तो जब तक ये विक के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी तो हम उसको एक वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मानेंगे।